3 साल लगातार एडमिशन लेने के बाद 2025 में IRI कहता है कि अब हम कृषि विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं ले सकते और इस समस्या का कारण जानकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे कि किस हद तक आज प्रदेश में तथा संपूर्ण देश में कृषि विद्यार्थियों के साथ अन्याय है तथा इन सभी घटना से एक चीज सामने निकल के आती है कि आज देश का प्रतिष्ठित कृषि संस्थान भी किसान एवं किसान पुत्रों हेतु काम करने में सक्षम नहीं है। उसके सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर हम सभी के सामने आता है। नमस्कार साथियों, मैं और मेरा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कृषि छात्र कल्याण संघ। साथियों, आज मैं एक अहम मुद्दे की विस्तृत चर्चा करने हेतु आपके साथ जुड़ा हूँ। वह मुद्दा ऐसा है जो कृषि विद्यार्थियों किसान पुत्रों के सपनों को चूर चूर कर देगा। साथियों, क्यों सरकार एवं सरकारी संस्थान हर बार किसान एवं किसान पुत्रों के साथ नाइंसाफी करती है? क्या सच में सरकार एवं सरकारी संस्थानों ने किसानों को सिर्फ मजदूर समझ रखा है? क्यों उनके साथ हर बार नाइंसाफी होती है तथा आज देश में 90% से अधिक किसान कर्जे की मार से जूझ रहा है तथा एक किसान पुत्र सपना देखता है कि मैं मेरे जैसे जितने भी देश में परिवार हैं उन सबको इस समस्या से बाहर निकालूंगा, मैं हाईटेक एग्रीकल्चर बढ़ूंगा, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा तथा इस समस्या का निवारण करूंगा तथा वैसी सपने को साकार करने हेतु 11वीं कक्षा में कृषि विषय का चयन करता है तथा कृषि संकाय की नींव रखते समय उसको पढ़ाया जाता है कि देश का सर्वोच्च कृषि संस्थान ICAR है तथा ICAR के संपूर्ण देश में 76 कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। लेकिन जब वह हायर एजुकेशन UG प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन लेने जाता है तो राजस्थान, हरियाणा, UP, MP तथा बिहार इन राज्यों के कृषि विद्यार्थियों के साथ इतना अन्याय होता है कि उन 76 कृषि विश्वविद्यालयों में से 15 कृषि विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लायक तो वह कृषि विद्यार्थी रहता ही नहीं है तथा ये 15 कृषि विश्वविद्यालय उसको ये कहकर निकाल देते हैं कि जिस सब्जेक्ट ग्रुप से आपने हाई सेकेंडरी की है वो सब्जेक्ट ग्रुप तो हमारे क्राइटेरिया से मैच ही नहीं करता है। और फिर बात आती है कृषि विद्यार्थियों के ड्रीम पैलेस IRI की, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कहता है हम रिसर्च में सर्वश्रेष्ठ हैं, हम एजुकेशन में सर्वश्रेष्ठ हैं। 2022 से पहले IRI PG एवं PhD प्रोग्राम्स की एजुकेशन के लिए काम करता था तथा 2022 में IRI कहता है कि हम कृषि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा हेतु UG प्रोग्राम भी चालू करेंगे तथा 2022 में IRI UG प्रोग्राम्स में कृषि विद्यार्थियों का एडमिशन लेना चालू करता है तथा 2022, 23, 24 3 साल लगातार एडमिशन लेने के बाद 2025 में IRI कहता है कि अब हम कृषि विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं ले सकते और इस समस्या का कारण जानकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे कि किस हद तक आज प्रदेश में तथा संपूर्ण देश में कृषि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। साथियों, इस फेलियर का सबसे बड़ा कारण है कि IRI में 2022 से पहले जो फैकल्टीज थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वही 2022 में UG प्रोग्राम चालू करने के बाद तक बना रहा। तो जो विषय विशेषज्ञ, जो फैकल्टी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर PG और PhD के विद्यार्थियों हेतु काम में लिया जा रहा था, वही UG के विद्यार्थियों हेतु काम में लिया गया। UG के स्टूडेंट की मेंटल स्टेटस अलग है, PG और PhD के स्टूडेंट की मेंटल स्टेटस अलग है। वो रिसर्च के लिए काम करते हैं, ये एजुकेशन के लिए काम करते हैं। अब UG प्रोग्राम में फैकल्टी लगाने के बाद IRI का रिसर्च प्रोग्राम बिल्कुल ठप पड़ गया। अब उसे ठप पड़ता देख IRI ने नई रिक्रूटमेंट न कराकर अपनी सहूलियत के लिए UG प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना बंद कर दिए, क्योंकि देश में तो सभी किसानों एवं किसान पुत्रों को कठपुतली समझते हैं। उनके जैसे जब मन में आया एडमिशन ले लिए, जब मन में आया एडमिशन बंद कर दिए तथा इन सभी घटना से एक चीज सामने निकल के आती है कि आज देश का प्रतिष्ठित कृषि संस्थान भी किसान एवं किसान पुत्रों हेतु काम करने में सक्षम नहीं है। उसके सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर हम सभी के सामने आता है। अब आप सभी के मन में सवाल आता है कि इस चीज का समाधान कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल इस चीज का समाधान हो सकता है, लेकिन इस समस्या का समाधान केवल एक जने की आवाज उठाने से नहीं होगा। जितने भी कृषि विद्यार्थी आज देश के प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं,
तथा जो साथी पढ़कर अच्छी पोस्ट पे चले गए, आज जो डीन डायरेक्टर बन गए, उन सभी को मिलके इन कृषि विद्यार्थियों हेतु आवाज उठानी पड़ेगी। तथा जितने भी कोचिंग संस्थान प्रदेश में संचालित हैं, तो संपूर्ण देश में जितने भी कृषि हेतु समर्पित कोचिंग संस्थान है, उनको मिलकर इस समस्या हेतु आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आज हम इस समस्या हेतु आवाज नहीं उठा पाते हैं तथा इस समस्या हेतु हम आवाज उठाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो कल को कृषि विद्यार्थियों का कृषि संकाय के प्रति मोह खत्म हो जाएगा, उनका ड्रीम प्लेस उनसे छीन लिया जाएगा। क्यों हर बार कृषि विद्यार्थियों के साथ ही अन्याय किया जाता है? तो आप सभी मिलकर आवाज उठाओगे, तब भारत सरकार तथा सरकारी जितनी भी कृषि संस्थान है, उनको समझ में आएगा कि कृषि शिक्षा एवं कृषि ही देश की वास्तविक जरूरत है। और IRI से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन कारणों की वजह से UG प्रोग्राम बंद किया गया है, उन कारणों को हटाओ। कृषि विद्यार्थियों के साथ अन्याय करके उन्हें मत हटाओ। क्यों मेडिकल कॉलेज और IITs में भर भर के फैकल्टीज हैं? आज देश के प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों के हालात बद से बदतर है, और राजस्थान की तो हम बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संचालन हेतु एक फैकल्टी लगाई गई है। तो मेरा आप सभी कृषि विद्यार्थियों से निवेदन है, जागो, उठो, अब नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।